अकाउंटेंसी पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल मैंने आपको ये एक जर्नल एंट्री की प्रोसेस को समझाता हुआ एक पेज भेजा था। मैं आज इसे एक्सप्लेन करता हूँ। कई बच्चों ने कहा कि उन्हें ये बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरे साथ साथ चलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं जो मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड बनाए हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे सुनने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें, और उसके पश्चात आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप किसी कारण से उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, तो भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी कोशिश इसे समझने की सफल हो जाए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम जर्नलाइजिंग कैसे करते हैं व्यापारिक ट्रांजैक्शंस को। तो हमें सबसे पहले ये देखना कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। जैसे व्यापारी ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा, क्योंकि ये मनी में व्यक्त किया जा सकता है, मनी में एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसलिए ये अकाउंटेंसी में रिकॉर्डेबल ट्रांजैक्शन है। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय में वो बहुत सारी घटनाएं जिनकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती है, जिन्हें मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें 1 लाख रुपए की पूंजी आ रही है, तो ये एक मनी वैल्यू रखता है अपने आप में, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो सवाल है कि इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि किसी भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व, यानी कि इस ट्रांजैक्शन में जो ऊपर आपने देखा है, इसमें कौन से 2 अकाउंट शामिल हैं। तो कौन से 2 खाते शामिल हैं, ये पहला स्टेप है। अगर ध्यान से देखेंगे तो चूंकि व्यापारी ने 1 लाख रुपए पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया है, तो व्यापारी यहाँ पर पूंजी देने वाला है। लेकिन चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि व्यापारी जब भी बिजनेस को पूंजी के रूप में कुछ पैसा देता है, तो हम उसका नाम नहीं लिखते, हम उसकी जगह पूंजी खाता इस्तेमाल करते हैं। तो जो 2 खाते इस ट्रांजैक्शन में शामिल होंगे, उसमें पहला होगा पूंजी खाता। क्यों? क्योंकि पूंजी बिजनेस में आ रही है, तो यहाँ पर इस खाते में पूंजी खाता शामिल है, इस ट्रांजैक्शन में पूंजी खाता शामिल है। और दूसरा खाता, क्योंकि पूंजी जो है वह कैश के रूप में आ रही है, तो दूसरा खाता जो इसमें शामिल है वो है रोकड़ खाता। तो सबसे पहले स्टेप में हमने ये जान लिया कि 2 खातों की पहचान कर ली, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 खाते शामिल हैं। जो दूसरा हमारा स्टेप रहेगा वह होगा आइडेंटिफाइंग द कैटेगरीज ऑफ द अकाउंट्स, यानी कि ये जो 2 खाते हैं ये किस श्रेणी के अकाउंट हैं। तो श्रेणी के अकाउंट से तात्पर्य मेरा कि ये दोनों अकाउंट पर्सनल अकाउंट हैं, नॉमिनल अकाउंट हैं या रियल अकाउंट हैं। क्योंकि 3 प्रकार की श्रेणियाँ आपने पढ़ी, पर्सनल व्यक्तिगत खाता, रियल यानी वास्तविक खाता, और तीसरा आपने पढ़ा नाम मात्र का खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, अगर आपको ये पहचानना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से खाते आते हैं। तो जैसे पूंजी खाता अगर आप ध्यान से देखें, तो आपको अगर याद आए कि पूंजी खाता ये व्यापारी को रिप्रेजेंट करता है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पर्सनल अकाउंट की तीसरी कैटेगरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। क्या ये बात क्लियर है? ये ज़्यादा आपको तब समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से देख लिए हों। पूंजी खाता आप पर्सनल अकाउंट के जो टाइप्स हैं उनको एक्सप्लेन कराता हुआ जो मेरा वीडियो है उसे अच्छे से देखिए, आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। पूंजी खाता व्यापारी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रोकड़ खाता क्योंकि संपत्ति है, इसलिए ये एक रियल अकाउंट है। तो अब 2 स्टेप आप पूरे कर चुके हैं। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होगा, अप्लाई कर देना होगा जो रूल्स हैं इन दोनों कैटेगरी से संबंधित। पूंजी खाता पर्सनल अकाउंट हुआ, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चूँकि यहाँ पर व्यापारी पूंजी दे रहा है, तो ही इज़ द गिवर एज गिवर, इसलिए पूंजी खाता क्रेडिट होगा, क्योंकि व्यापारी पूंजी व्यापार को दे रहा है। और रोकड़ खाता डेबिट होगा या क्रेडिट, आइए जानते हैं। देखिए, रियल अकाउंट है रोकड़ खाता, तो रियल अकाउंट का नियम क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आता है उसे डेबिट करो, और जो जा रहा है संपत्ति उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पर तो रोकड़ आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे।
अब डेबिट और क्रेडिट करेंगे जब हमें बोलते हैं तो हमको करना क्या होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए जर्नल का ये एक यहाँ पे फॉर्मेट है, इसमें आप जर्नल एंट्री या जर्नल एंट्रीज लिख लेते हैं। मैंने चूँकि एक ही एंट्री की है तो मैंने जर्नल एंट्री लिखा है, इससे ज़्यादा लिखेंगे तो आप एंट्रीज शब्द यहाँ पर लिखेंगे। ये जर्नल का बच्चों फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मेट यानी कि प्रारूप जर्नल का। तो क्या होगा, डेट का एक पहला कलम होगा, इसमें अगर कोई हमें ट्रांजैक्शन की तिथि दी है, मान लिया 20 जुलाई लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2021, फिर यहाँ लिखते हैं जुलाई, जुलाई के JUL लिखा जाएगा, डॉट लगा करके 20 लिखा जाएगा, जुलाई 20। और कैश डेबिट अगर होना है तो सबसे पहले हम उसे लिखते हैं और लिखा जाता है कैश अकाउंट, और यहाँ जहाँ से ये पर्टिकुलर्स का कॉलम आपका ख़त्म होगा वहाँ पर लिखा जाएगा D और डॉट डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ। जब हम बोलते हैं कि कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे तो हमें इस तरह के फॉर्मेट में, जहाँ पर डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो यानी कि खाता बही पृष्ठ संख्या। इस जनरल एंट्री को आप जब क्लासीफाई करते हैं नेचर वाइज आप लिखते हैं, जहाँ जहाँ कैपिटल से संबंधित ट्रांजेक्शन होंगे तो आप कैपिटल अकाउंट जहाँ बनाएंगे खाता बही के जिस पेज नंबर पर, वो पेज नंबर यहाँ पर डाल दिया जाता है। मान लिया 137 डाल दिया गया, ठीक है। अमाउंट में जो आप ऊपर लिखते हैं डेबिट, वो डेबिट में यहाँ पर अमाउंट लिखी जाती है, और जो आप नीचे खाता लिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट। तो ये जो कैपिटल अकाउंट लिखा है, क्योंकि इसे क्रेडिट किया गया है ऐसा माना जा रहा है, कैपिटल को क्रेडिट करना था ना, तो कैपिटल को अगर क्रेडिट करना था तो हमने इसे 2 करके लिखा। ध्यान रखिएगा, जो खाता डेबिट होता है वो पहली लाइन में पहले लिखा जाता है, इसके आगे डेबिट लिख देते हैं, लेकिन जो खाता क्रेडिट किया जाना होता है वो थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद फिर 2 यहाँ से लिखा गया है। देखिए कैश यहाँ से शुरू हो रहा है C, लेकिन हम थोड़ी सी जगह छोड़ करके फिर उसके बाद में हम 2 लिख रहे हैं, और 2 लिखने के बाद कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। यहाँ पर क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों, 2 लिखा है, इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ है तो इसके पैरेलल आप क्रेडिट के अमाउंट में आप यहाँ पर 1 लाख लिख देंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसके पैरेलल आप डेबिट में 1 लाख लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है। इसके बाद में नीचे नरेशन लिखा जाता है, जो ब्रैकेट में शुरुआत हुआ है। नरेशन का मतलब इसी का विवरण कि आपने एंट्री किस चीज़ की है। तो आपने ये जो एंट्री की है ये इस ट्रांजैक्शन की है। फॉर मतलब हम ये एंट्री क्यों कर रहे हैं, फॉर मतलब के लिए, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। आप यहाँ अगर 1 लाख ना लिखना चाहें तो भी चलेगा, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल इन कैश, ठीक है। विद कैपिटल आप ₹1 लाख की जगह विद कैपिटल इन कैश भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये जनरल एंट्री हुई है। इसके अलावा मैंने 2 एंट्रीज आपको और दी थी बनाने के लिए। एक एंट्री मैंने आपको बताई थी कि आपको फर्नीचर आपने 10,000 का ख़रीदा है, तो आप अगर फर्नीचर 10,000 का ख़रीदेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे। अगर आपको ये जानना हो तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, ताकि आगे की एंट्रीज आप कर सकें। फर्नीचर अकाउंट अगर ख़रीदा है तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे, सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले देखना होगा कि जब आप फर्नीचर ख़रीदते हैं तब क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। जब आप फर्नीचर खरीदते हैं तो 2 खाते शामिल हैं, एक तो फर्नीचर अकाउंट शामिल होगा, पूंजी की जगह कौन सा खाता होगा, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा रोकड़, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, रोकड़। इसके बाद में सेकंड स्टेप में आपको पता करना होगा कि फर्नीचर अकाउंट कैसा खाता है। तो फर्नीचर अकाउंट कैसा खाता है, संपत्ति है, संपत्ति होने के कारण ये किस तरह का खाता होगा, ये रियल अकाउंट हो जाएगा, है ना। और दूसरा है रोकड़ खाता, रोकड़ खाता भी क्या है, संपत्ति है, और यह भी रियल हो जाएगा। अब हम रियल अकाउंट से संबंधित थर्ड स्टेप में नियम लगा दें, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो अब आप सिंपल सा देख लीजिए, फर्नीचर जो है आ रहा है, तो आने पर इसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना, 10,000, ठीक है। और ये यहाँ डेबिट के कॉलम में लिखा जाएगा इसके पैरेलल। और दूसरा, क्योंकि जब आपने फर्नीचर खरीदा तो कैश चला गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, इसका मतलब ये खाता क्रेडिट हो गया। और यहाँ पर 10,000 क्रेडिट के अमाउंट में लिख दिया जाएगा। नीचे क्या लिखेंगे, फॉर फर्नीचर परचेज्ड, बस हो गया, इतना लिखा जाएगा। और ये केवल इतनी में लिखा जाएगा और ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से अगर आपने वेतन किसी को दिया है तो वेतन अपने आप में किस तरह का खाता है, व्यय होने के कारण वेतन क्या होगा, ये एक नॉमिनल अकाउंट होगा, सारे व्यय डेबिट होते हैं, आपने उसका रूल पढ़ रखा है। तो आप इनसे क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और कैश जाएगा तो टू कैश अकाउंट होगा। जब भी कैश जाएगा तो कैश अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। सैलरी मान लिया 5,000 की है तो 5,000 यहाँ लिख लेंगे, अगर 10,000 की है तो 10,000 लिखना रहेगा, ठीक है। 5,000 की सैलरी गई, 5,000 रुपये गए, इस तरह से एंट्री होगी। फॉर नरेशन क्या लिखेंगे, फॉर सैलरी पेड, ठीक है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है अगर आपने इसे सुना है, समझा है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आज आपको कुछ और ट्रांजेक्शन्स करने हैं, मैं वो ट्रांजेक्शन्स आपको भेज रहा हूँ और आप ट्राई करेंगे, ओके।